हेलो फ्रेंड्स। आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आप वीडियो आपने पूरा देखा तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम से। तो यह क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए, तो आज का पहले हम पढ़ेंगे NH44 के बारे में। तो NH44 क्या है? तो NH44 भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है यह राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अपने पूरे फासले में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। इससे पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था। तो इससे पहले आप राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा था? NH7 था। तो हम मैप की तरफ चलते हैं। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको इसे याद रखना। तो यह 12 राज्यों से होकर गुजरती है और यह सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। और इसकी कितनी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 4112 किलोमीटर है। और इसके राज्यों को भी आपको याद कर लेना। इसके राज्य कभी कभी पूछ लेता है। आपको 3 ऑप्शन देंगे कि 3 सही होंगे 3 राज्य और एक गलत होंगे। कि ऐसे पूछेगा कि इनमें से किस राज्य से NH44 नहीं गुजरता। ऐसे करके आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप इन राज्यों को याद कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन 12 राज्यों से होकर गुजरती है NH44। ये हमारा मैप है। तो यह NH44 कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? ये श्रीनगर से यहाँ से होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है वाली NH44। और दूसरा आपको यहाँ से दिखेगा, यहाँ से पोरबंदर से। ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसे आपको याद रखना। ये NH27 राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला आता है NH27। तो इसकी कुल कितनी लंबाई है? इसकी कुल लंबाई है 3705 किलोमीटर है। और यह पोरबंदर गुजरात से असम के सिलीचर तक जाती है। तो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है। ये भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गुजरात के पोरबंदर को असम सिलीचर से जोड़ता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है NH27 किन दो शहरों के बीच है, कहाँ से कहाँ तक है? तो यह पोरबंदर से सिलीचर तक है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3507 किलोमीटर लंबा है। या कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलीचर तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? पोरबंदर से। या आप इसमें मैप में देख सकते हैं, यहाँ से पोरबंदर से ही असम के सिलीचर तक जाती है NH27। नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं NH47 ही। तो ये क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 5.9 किलोमीटर है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज।
स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई और पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई को जोड़ता है। इसे आपको याद रखना है। और यहाँ किस तरीके से मैप में आप देख सकते हैं। आप यहाँ से देखें दिल्ली से कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता से चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु से मुंबई, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की, और मुंबई से दोबारा दिल्ली। ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट लेते हैं NH47। NH47 देश की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5.9 किलोमीटर है। यह कुन्नूर केरल से कोच्चि वेलिंगटन द्वीप तक जाती है। तो इसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है NH47 की कुल लंबाई कितनी है? तो 5.9 किलोमीटर, या आपको 6 किलोमीटर भी दे सकता है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? कुन्नूर केरल से कोच्चि केरल तक। कोच्चि केरल या वेलिंगटन द्वीप, ये आपको दे सकता है। कुन्नूर केरल से वेलिंगटन द्वीप या कोच्चि केरल, ये दे सकता है आपके एग्जाम में। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आता है NH1। NH1 की कुल लंबाई कितनी है? 356 किलोमीटर। ये कहाँ से? दिल्ली से अमृतसर, पंजाब, जहाँ स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहां तक जाती है। नेक्स्ट आता है NH1A, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 663 किलोमीटर। ये जालंधर से उरी तक जाता है। यह जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है NH1A, 663 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये जालंधर से उरी तक जाती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। इसको आपको याद रखना है। इस सभी को पढ़ने के बाद हम टेस्ट लेंगे आगे 10 क्वेश्चनों का। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है NH2। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1,465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की कुल लंबाई 1,465 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता तक जाती है। दिल्ली से कोलकाता पहुंचने तक यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों से होकर गुजरती है। इससे शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया है, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। ये वाला जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। NH2 के बारे में आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसे किसने बनवाया था? इसे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। यह NH1 और NH2 का सम्मिलित रूप है। आपको इसे याद रखना है। NH1 और NH2 का सम्मिलित रूप है, जिसे NH2 कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं NH3। NH3 की कुल लंबाई कितनी है? 1,161 किलोमीटर है। यह आगरा से मुंबई को जोड़ती है। नेक्स्ट है NH4। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1,235 किलोमीटर है। यह ठाणे से चेन्नई को जोड़ती है। आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है NH5।
NH5 की कुल लंबाई कितनी है? 1235 किलोमीटर है। ये वेरागोंडा से चेन्नई को जोड़ती है, जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NH6। NH6 की कुल लंबाई कितनी है? 1949 किलोमीटर है। ये कोलकाता से हजीरा को जोड़ती है, इसे आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है NH7, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। 2369 किलोमीटर है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से, कन्याकुमारी तमिलनाडु कन्याकुमारी को जोड़ती है। नेक्स्ट है NH8। NH8 की कुल लंबाई कितनी है? 1428 किलोमीटर। यह दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। देश की राजधानी दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। मुंबई के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। नेक्स्ट है NH39। NH39 की कुल लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये किससे जोड़ती है? नुमालीगढ़ से भारत में म्यांमार सीमा तक है। तो इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यांमार के सीमा तक कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग जाती है। तो आपको NH39 आपको याद रखना है। NH39 म्यांमार तक के सीमा तक जाती है, या नुमालीगढ़ से म्यांमार के सीमा तक, भारत में म्यांमार के सीमा तक जाती है। तो आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH47E, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 5.9 किलोमीटर यह लंबा है। 6 किलोमीटर ही पूछेगा तो ये भी सही होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपके एग्जाम में 6 किलोमीटर ही भी पूछ सकता है। तो आपको देना है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया है जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, निम्न में से कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2 शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। तब आपको बताना, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई कितनी है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। NH44 की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4112 किलोमीटर यह लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना, कहाँ से कहाँ तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। और ग्रांड ट्रंक रोड आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस राज्य में है? जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47 किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 5.9 किलोमीटर है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है 4112 किलोमीटर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? या 12 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5846 किलोमीटर लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको इसे याद रखना है। यह मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है, आपको इसे याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो जल्दी से इसका आंसर देना आपको कमेंट में। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूरब से पश्चिम की ओर है? राष्ट्रीय राजमार्ग आपको याद रखना है, पूरब से पश्चिम की ओर है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आपको कमेंट में बताना है।